कोचिंग वाले रील्स बना बना कर युवाओं को माइंड डाइवर्ट करके दिल्ली बुला रहे हैं और अपना थैला भर रहे हैं और निकल जा रहे हैं। मतलब कुछ कमरे तो ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार में 6-6 बच्चे हैं। लेकिन अफसोस सिस्टम ने दम तोड़ लिया और 3 जिंदगियां इस सैलाब में समा गई। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें राजधानी की है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। तो मेरा जो कोर टारगेट है जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ वो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जिनका एस्पिरेशन रहता है यूपीएससी करना है या यूपीएससी जाने का सोच रहे हैं, और हायर एजुकेशन, और जो अपने स्कूल कॉलेज के टॉपर हैं और उनको लगता है कि यार आई एम ए वेरी गुड टैलेंटेड और मुझे परस्यू करना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। तो मैं सिर्फ उनसे ही बात करना चाहता हूँ, और अगर आप उनमें से नहीं तो आप ये वीडियो पे अपना समय व्यर्थ पर्सपेक्टिव उसी टॉपिक पे बात करूँगा कि आपको करना चाहिए और क्या नहीं। तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगा, थोड़ा हटके दूंगा, तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी डिसीजन मेकिंग में। तो इसलिए दोस्तों, मेरा नाम है उमेश, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे अवेकिंग वाला काम करता हूँ, आपके माइंड को खोलने का काम करता हूँ, और डिस्कस जो रियल वीडियोस होते हैं वो उन पर बात करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, रिसेंटली कल परसों की न्यूज़ है कि हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली के एक प्रमुख केंद्र मुखर्जी नगर, जो आईएएस का हब कहा जाता है, आईएएस का मक्का कहा जाता है, वहाँ पे त्रासदी हो गई है और 3 लोगों की, मतलब जहाँ तक रिपोर्ट है 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 छात्राएं शामिल थी। तीनों छात्रों की मौत से बाकी साथियों में गुस्सा है। नाराज छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और उस जगह से मेरा क्या नाता है, तो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूँगा इस पर, उस पर मेरे क्या विचार। मैं गया था 2016 में, से 4 साल मैंने वहाँ पे दिल्ली के मुखर्जी नगर एरिया में बिताया है, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे डालूँगा इस वीडियो में। और ये जो त्रासदी हुई है रिसेंटली, उसके मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं अपने लैपटॉप में, तो उस पर भी डिस्कशन करूँगा, उनका सोल्यूशन की बात करेंगे। क्योंकि गाली देना तो आसान है, गाली के लायक भी हैं वो लोग, बट उस पर एक डिफरेंट टेक दूंगा मैं आपको कि आपको क्या, और सबसे लास्ट में आपको सबसे बेस्ट एडवाइस दूंगा अगर आप टिकते हो तो इस वीडियो में। आईएएस को हमारे देश में बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है, खासकर मैं बात करूं मिडिल क्लास की, और अमीर घर के और अपर लोअर क्लास के बच्चों या फिर उन सोसाइटी के लोगों को उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती आईएएस, वो आईएएस कुछ है करके। आपने कोई बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी देखे होंगे कि हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती आईएएस क्या चीज़ है, हमको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले बात है कि हमारा देश क्या है, बहुत बड़ा देश है। आपको डेमोग्राफिक समझना पड़ेगा कि हमारा देश में अलग अलग सोसाइटी के हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी, सबका सोचने का अलग है, सबके देखने का चश्मा अलग है, अलग कोई अलग एंगल से देख रहा है, अलग एंगल से देख रहा है। तो हम जो मिडिल क्लास हैं, हम सोच के जाते हैं दिल्ली पढ़ने के लिए कि अपना सब कुछ बेच के जाते हैं, अपना सबसे पहले तो अपना कीमती जवानी का समय लगाते हैं, जो कि इरिवर्सिबल है, आप उसमें क्या कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब अगर आपको सही डायरेक्शन मिले तो आप कुछ भी कर सकते हो अपनी जवानी में, लेकिन हमको हमारा जो करप्ट सोसाइटी है, हमको ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हमको उस कुएं में ढकेलती है, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास का बंदा होता है, सरकारी स्कूल, जैसे मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मोस्टली आप लोग भी सरकारी स्कूल या सेमी प्राइवेट या प्राइवेट, जो आपके शहर के होंगे प्राइवेट स्कूल से पढ़े होंगे आप लोग, तो वहाँ से सोचते हैं अच्छे टैलेंटेड रहे होंगे, 80-70% लाते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार हम अपने माता पिता का सपना पूरा करें, ऑफिसर बने। एक ही आपको रास्ता मिलता है कि हम जाएं, दिल्ली जाते हैं, कई लोग अपना घर बार बेच के, ज़मीन जायदाद बेच के वहाँ पे दिल्ली पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ की मैं कंडीशन बताता हूँ आपको कि जब हम, और ये जो त्रासदी हुई है वो ये इपीटॉम है। इपीटॉम मतलब होता है कि ये चरम सीमा है, चरम सीमा, अभी लोग मरे हैं, ये होना ही था। क्योंकि आज से मैं आपको बता रहा हूँ, आज 2024 है, मैं आपको तकरीबन 10 साल पहले की बता रहा हूँ, 2015 में बता रहा हूँ। वहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत ही ख़राब है, और वहाँ पे पूरा एक फैक्ट्री बन चुका है, मतलब कचरा जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो अगर वहाँ पे फ्लड, पानी तो दूर की बात है, अगर वहाँ पे गैस लीक भी हो गया ना कोई भी, तो अगर सिलेंडर भी फट गया तो मर जाएंगे वहाँ पे। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मैं आपको शेयर करूँगा इसमें। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसको मैं शेयर करूँगा थोड़ा देर में, लेकिन अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो ये समस्या होनी ही थी, आज नहीं तो कल। मुखर्जी नगर जो इलाका है, मेनली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो एरिया है, वो मुखर्जी नगर के कॉम्प्लेक्स साइड है। तो आपको पैदल चल के जाना पड़ता है, एक गंदा नाली पार करके जाना पड़ता है मुखर्जी नगर का। और उस समय की 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
और आज भी हो तो वर्स्ट होगा। अब इसमें प्रशासन ये सब तो हैं ही जिम्मेदार हैं, और कौन है वह, क्योंकि वो सब कंडक्ट करा रहे हैं। किस तरह से माफिया चलती हैं वो आपको पता ही हो, जो दिल्ली के होंगे, नाम लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इन सब पे बातों करने का, क्योंकि ये सब पहले हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पे जो डेथ हुई है वो तो भाई उसके लिए बहुत ही निंदनीय है, मतलब उस पर हम सबको शोक प्रकट करना चाहिए। लेकिन क्यों हुआ ये रीज़न, ये मतलब प्रशासन को अपना काम करना चाहिए था, पुलिस को अपना काम करना चाहिए था, कोई नहीं किया। तो मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करूँगा कि आपके हाथ में क्या, आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, अपना समय अपना टाइम कैसे बचा सकते हो। तो वही मैं बोलूँगा। अगर देखो यार, आज के डेट में आप सोच रहे हो कि आपको कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाना है, तो आज का डेट सिनेरियो इतना ऑनलाइन हो चुका है, युग जो इतना ऑनलाइन हो चुका है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो पहली बात। और वहाँ पे मैं लिविंग कंडीशन की बात बता दूँ कि वहाँ पे मनमानी पैसा वसूला जाता है, आपका रेंट का खर्चा आपके एडिशनली हो जाएंगे। और कोचिंग इंस्टीट्यूट बस आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, जो हमें प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन से देना चाहिए, वो नहीं मिलता हमें। और उसी नॉलेज को पाने के लिए हमको जाना पड़ता है दिल्ली, और वहाँ पे मोटी फीस देनी पड़ती है। और वहाँ पे कोचिंग्स माफिया हैं, एक गैंग की तरह काम करती है, एक सिंडिकेट की तरह काम करती है वहाँ पे। और किराए पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उनको बच्चे, देखो जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे पैसा आएगा। आपको सिंपल सा समझना है कि जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे पैसा झक मार के आएगा, कैसे भी आएगा। तो हमारे देश में यही भेड़ चाल वाली भावना है। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, ये करना चाहिए आपको, तो एक टाइम सेट कीजिए। मैं हमेशा एक वीडियो और भी बनाया हूँ, यूपीएससी पे डेडिकेटेड है, आपको करना चाहिए कि नहीं आप देख लेना अगर आपको टाइम मिले तो। बट 2 साल का या टाइम लिमिट दीजिए अपने आपको, इतना साल मुझे दूंगा, नहीं हुआ तो छोड़ो, गिव अप, क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और उस पर और क्या करना चाहिए, ये आंसर आपको खुद ही ढूंढना है भाई, और कोई मदद नहीं कर सकता आपकी इस लाइफ में। बस मैं एक यहाँ पे अवेकिंग, एक हवा का झोंका आता है, कई बार आपको एक लहर मिलती है, कहीं आप बहुत गर्मी में फड़फड़ा रहे थे तो एक हवा का झोंका आता है ना, तो वैसे ही मैं एक सोच का झोंका दे रहा हूँ आपको। क्या पता कोई मेरी चीज़ ट्रिगर कर जाए, तो मैं एक सोसाइटी को शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, बट आई एम ट्राइंग टू शेयरिंग माई नॉलेज विथ एक्सपीरियंस। तो लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब है यार। तो जैसे आपने देखा कि वाटर लॉगिंग की वजह से मर गए। देखो कितना बेसिक, मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि वहाँ पे आम समस्या है, कभी भी पानी। और अंडरग्राउंड पे वो लाइब्रेरी खोल के रखते हैं, तो पानी भरने के मतलब एक तरह से आप सोचिए आपके फेफड़ों में पानी भर जाए, गला दबा दीजिए, उस तरह से मौत हुई है। मतलब एक दर्दनाक मौत बोल सकते हैं, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। और जब हम लोग जाते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो मैं पैदल करके 2 किलोमीटर हमको पैदल होकर जाना पड़ता था। तो हमने बरसात में कई मौसम, इलेक्ट्रिसिटी का कोई ठिकाना नहीं, कई हमने ऐसे रास्ते देखे हैं। वो मुखर्जी नगर का एरिया, ट्रांसफार्मर से तार लटके हुए हैं, पानी में पड़ा हुआ है, करंट, आपने वो पिक्चर देखा होगा ना जो अपरिचित वाला, तो करंट से उसकी मौत हो जाती है। और दिन दहाड़े गोली चल चुकी है मेरे कई दोस्तों के ऊपर, मतलब मर्डर हो चुकी है। तो बहुत ही आम घटनाएं हैं जो हमें समाचार में भी नहीं मिलने वाली, और हम उस टाइम में देखे हैं, वो सब वहाँ पे झेले हैं। और एक तो बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ है मेरे दोस्तों के साथ कि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके घर में पत्थर मारना चला। मतलब वहाँ पे गैंग्स होते हैं, गैंग्स, दिल्लीज गैंग, गुंडे होते हैं, और वो आपके घर पे अटैक कर दिए। मेरे दोस्त लोग मतलब जान बचा के निकले वहाँ पे, और वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन, कोई उतना, आप गरीब हो तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सिंपल से मैं बता रहा हूँ, आप गरीब हो, आपको लूटा ही जाएगा, आपको शोषण किया जाएगा। तो ये सब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये वीडियोस रियल्स वीडियोस हैं मेरे, और कोई यहाँ पे मैं कोई अतिशयोक्ति बात नहीं कर रहा हूँ, और ऐसे वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। मैं इसलिए इसमें कोई एडिटिंग का फोकस नहीं कर रहा कि आपको बड़ा ही, आपको अगर आपको रियलिटी चाहिए तो ये आप सोचो, ये सब एनालिसिस करो। ये मैं पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, टॉप व्यू दे रहा हूँ आपको कि ये सब आपको झेलना पड़ेगा। और कंजेस्टेड एरिया, ये बहुत ही छोटा रूम, आपको 10,000, मतलब वहाँ पे रह नहीं सकते यार। मैं कितने मतलब ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ ना, जिसे मैं रहना पसंद नहीं करता था, लेकिन मुझे रहना पड़ा वहाँ पे। और ऐसे रूम्स, मतलब बहुत ही छोटे छोटे रूम्स। तो वहाँ पे आदमी इसलिए रहता है कि यार मेरी लाइफ अच्छी हो, इस तरह से हो। तो वहाँ पे कोई पॉलिसीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
ना तो रेंट को लेकर है, ना तो अकोमोडेशन को लेकर है, किराया को लेकर है, ना फीस को है। आपको जो लूटा जाएगा एक तरह से भेड़ चाल, और लोग देने को भी तैयार हैं क्योंकि वो एक लूप में फंसे हुए हैं, एक एस्पिरेशन के जाल में फंसे हुए हैं। तो ये है, आप देखो यार। और हेल्थ वेल्थ आपकी, आप इस तरह से कंडीशन में रहोगे तो दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका हेल्थ। आपका विल एक अलग बात है, ठीक है, आप विल कर, आपके पास टैलेंट है, सब कुछ है, आप बहुत अच्छा पढ़ना जानते हैं, लेकिन आप उस क्या करेंगे जब आपकी सेहत ही अच्छी नहीं होगी। और वहाँ पे मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे हर रोज़ आपको प्रदूषित वायु लेना पड़ेगा। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ और वहाँ उसी टाइम से हम लोग मास्क पहनते थे, आप सोच लीजिए। तो इतने दिल्ली का आप रैंक उठा के देख लेना कि सबसे वर्स्ट एयर कंडीशन है वहाँ का, एयर पोल्यूशन नंबर 1 इन द वर्ल्ड, नंबर 1 है वहाँ पे। तो आपकी हेल्थ तो लग जाएगी। और हम लोग जहाँ पे पास जाते थे वहाँ पे कचरे, चिकन शॉप्स, वहाँ पे उसके जितने भी वेस्ट मटेरियल होते थे सबको वहाँ पे डाला जाता था। तो आप सोच लें लिविंग कंडीशन बहुत ही ख़राब है। और झगड़े, लड़ाई, मतलब आपकी सेफ्टी कंसर्न है भाई, आपकी जान और माल और हेल्थ सबको खतरा रहता है हमेशा। तो ये सब है बॉस कि ये सब प्रॉब्लम है वहाँ पे दिल्ली में। और डेथ, ये तो मतलब अभी जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही निंदनीय है, और कोई आएगा नहीं सामने यार। और इसका वे फॉरवर्ड यही है भाई कि हम क्या कर सकते हैं भाई, एक अच्छे सिटीजन होने के हिसाब से। और गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं कर सकते यार। दिस गवर्नमेंट, मतलब IAS को बोला जाता है इलाइट क्रीमी लेयर कहा जाता है माइंड का, उन लोगों को उन्होंने प्रोटेस्ट करवा दिया भाई इस गवर्नमेंट ने। मतलब जो भी है इस गवर्नमेंट के राज में पॉलिसीज़ होती है ना, किसे ठहराएंगे आप, किसे दोषी ठहराएंगे। मतलब आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यार कितने, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितने रूम होने चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं, इंस्पेक्शन होना चाहिए टाइम टू टाइम, ये सब पैसे से खरीदे जाते हैं पूरे। तो ये सिंडिकेट्स की तरह से काम करता है पूरा सिस्टम। और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं यार, कि मैं बस लास्ट में अपना बेस्ट आंसर बताऊंगा। उससे पहले बस यही बोलूँगा कि भाई अब वहाँ पे ड्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जो भी वहाँ पे MCD है, लोकल गवर्नमेंट है, दिल्ली की सरकार है, वो सबको ध्यान देना चाहिए। और सबसे बेस्ट आंसर तो यही है यार कि डोंट गो इफ़ यू आर फ्रॉम अदर स्टेट रादर देन इन दिल्ली। अदर स्टेट हो, अपने घर में रहिए, वहाँ पे आप देखिए आप क्या कर सकते हो, अपने आप को पहचानिए। मैं यही बोलता हूँ कि अपना इंटरेस्ट पहचानिए, भेड़ चाल में मत चलिए अपने। और माता पिता के इतना प्रेशर मत लीजिए। दे जस्ट वांट यू सक्सेसफुल बट दे डोंट हैव ए नॉलेज टू बिकम यू सक्सेसफुल। उनके पास वो नॉलेज नहीं कि वो आपको सक्सेसफुल बनाए, वो आपको जानते ही नहीं है। और उन्होंने बस आपको एक तरह से हमेशा ऑर्डर ही दिया है कि बेटा ये करो ये करो, और उस टाइम हमें नॉलेज भी नहीं रहता। तो इस पर मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊँ, आप वो सब देख सकते हो। अनलॉकिंग माइंड्स, आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग माइंड पर्सनालिटी एक ले सकते हो, अपने आप को कैपेबल बना सकते हो और कि अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। तो UPSC से मेरा एक नाता रहा है यार। तो मैं वहाँ स्टूडेंट था, तो आई नो द ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको, क्या क्या होता है वहाँ पे। तो ये सब मैंने आँखों देखा है, एक्सपीरियंस किया है, लोगों को मरते घुटते देखा है और क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वहाँ पे, वो सब देखा है। आई होप मेरे जो भी UPSC एस्पिरेंट वाले ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप कमेंट कर देना भाई, इंश्योर हो जाए कि मैं भी था भाई यहाँ पे और ये बंदा सही बोल रहा है करके। तो ये सब होता है यार। और क्या बोल सकते हैं भाई, ऐसी फ्यूचर में ऐसी इंसिडेंट्स ना हो, मौत ना हो, तो बस आपको गुड गवर्नेंस, ड्रेनेज सिस्टम अच्छे बेहतर करने पड़ेंगे आपको वहाँ पे। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर और माइग्रेशन जितना कम हो सके, जैसे मैं बता रहा हूँ, माइग्रेशन जितना कम हो सके, क्योंकि दिल्ली बहुत इनलैंड वाइज बहुत ही छोटा है और पॉपुलेशन बहुत बड़ा है वहाँ पे। तो ये सब है। और ये सेकंड पॉइंट, कम्युनिटी अवेयरनेस, जिसको मैं अभी कर रहा हूँ। मतलब कम्युनिटी एक तरह से अवेयरनेस फैलाना है, आप फिर जाने का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। और ये मैं एक मिशन पे हूँ कि UPSC इट्स टू हाइप फॉर मिडिल क्लास, देयर इज़ नो सच गुड लाइफ देयर। आप बस एक सोसाइटी ड्रिवन, एक स्टेटस ड्रिवन जॉब है, और उससे अगर आपको समाज सेवा ही करना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बेहतर काम कर सकते हो और खुश रहते हुए कर सकते हो। तो मेरे चैनल का पर्पस ये है कि बी हैप्पी और जियो दो और रिसोर्स को सही यूज़ करो। तो दैट्स माय मोटो ऑफ दिस चैनल। अगर आपको मेरे इस मिशन से कुछ भी फ्रीक्वेंसी मैच होती है हमारे इस इन बिटवीन दिस वीडियो, तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इंटेलेक्चुअल्स फोक्स के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you. We will meet again.